Good morning, dear students. We were studying Swami and Friends, and Swami and Friends में we have studied, I think 5 chapters, ना 5 parts. No, 6th part. Now we are going to start 7th one, a new arrival. मदर हैड बीन अवेड फॉर 2 days पास्ट। माँ पिछले 2 दिन से बिस्तर पर थी। स्वामीनाथन मिस्ड हर वेरी मच इन द किचन। स्वामीनाथन उनको बहुत मिस कर रहा था किचन में। एंड फेल्ट अनकम्फर्टेबल विदाउट हर अटेंशंस, और उनके बगैर अपने आप को कैसा फील कर रहा था, अनकम्फर्टेबल। ही वॉज टेकन टू हर रूम। स्वामीनाथन को माँ के रूम में ले जाया गया। वेयर ही सॉ हर लाइंग, वहाँ उन्होंने उनको पाया, माँ को कैसा, डिसहेवल्ड मीन्स थोड़ा सा अस्त व्यस्त सा, गंदा सा, एंड पेल ऑन हर बेड, थोड़ा सा पीलापन चेहरे पर। शी आस्क्ड हिम टू कम नियरर, उन्होंने स्वामीनाथन से कहा कि बेटा मेरे पास आओ। और उन्होंने पूछा, शी आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज लुकिंग इमेसिएटेड, है ना। वो उसने पूछा, माँ ने पूछा कि तुम इतने दुबले दिखाई क्यों दे रहे। एंड इफ़ यू वॉज नॉट ईटिंग एंड स्लीपिंग वेल, क्या तुम ढंग से खा नहीं रहे हो या सो नहीं रह पा रहे हो, है ना, या सो नहीं पा रहे हो। तो स्वामीनाथन केप्ट स्टेयरिंग एट हर ब्लैंकली, बिना कोई फीलिंग्स के, बिना कोई एक्सप्रेशन के स्वामीनाथन घूरता रहा अपनी माँ को। हियर सीम्ड टू बी अ डिफरेंट मदर, उसे अपनी माँ कैसी लग रही थी, अलग लग रही थी। ही वॉज कोल्ड एंड रिजर्व्ड, वो थोड़ा ठंडा था, संयमी था। व्हेन ही स्पोक टू हर, जब वो बात कर रहा था, किससे, अपनी माँ से। हर अपीयरेंस डिप्रेस्ड हिम, तो उनके अपीयरेंस देख करके, एक्सप्रेशन देख करके थोड़ा वो डिप्रेस हुआ। ही रिगल्ड, उसे छटपटाहट हुई, है ना। हिमसेल्फ फ्रॉम हर ग्रेस्प, जो वो पकड़े हुए थी माँ अपने बेटे को, तो उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगा, है ना, कि ये अलग माँ दिख रही है। और वो क्या हुआ, रैन आउट, भाग गया। His granny told him that he was going to have a brother. उसकी दादी ने कहा कि तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है। He received the news without enthusiasm. उसने कहा हाँ ठीक है, होगा, है ना। That night, उस रात में, he was allowed to sleep on granny's bed. उसे अलाउ किया गया दादी के बेड पर सोने। The lights kept burning all night. पूरी रात लाइट जलती रही। Whenever he opened his eyes, जब उसने अपनी आंखें खोली, he was conscious of busy feet scurrying along the passage. उसे कदमों की आवाज आई, समझ में आई, दिखी स्वामीनाथन को। लेट एट नाइट, देर रात को स्वामीनाथन woke up, स्वामीनाथन उठा। एंड saw a लेडी डॉक्टर इन द हॉल, और उसने हॉल में क्या देखा, एक लेडी डॉक्टर को देखा। She behaved as if the house belonged to her. वो ऐसे बिहेव कर रही थी मानो कि घर कैसा हो, उसका हो। She entered mother's room, माँ के रूम में उसने प्रवेश किया। And presently out of the room came a mingled noise of whispers. कमरे से कुछ मिली जुली आवाज़ें आ रही थी। And stifled moans, और थोड़ा सा रोने चीखने की आवाज़ आ रही थी। She came out of the room, फिर वो डॉक्टर रूम से बाहर आई। विद अ सीरियस फेस को सीरियस बना करके। एंड ऑर्डर्ड एवरीबडी अबाउट, और हर बंदे को उसने क्या किया, आदेश दिया। शी कमांडेड इवन फादर टू डू समथिंग, उसने पापा तक को आदेश दिया कुछ करने का। ही वैनिश्ड, वैनिश मीन्स गायब होना। कुछ पल के लिए ही वॉज डिसअपियर्ड, वो गायब हो गए फॉर अ मोमेंट। एंड रीअपियर्ड विद अ स्मॉल बॉटल इन हिज हैंड, है ना, अपने हाथ में एक बॉटल लेकर के लौटे। ही हॉवर्ड अबाउट अनसर्टन, तो वो अनिश्चितता के लिए क्या कर रहे थे, विचार कर रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे। द हस्ड वॉइसेस, दबी हुई आवाज़ें। हरी, जल्दी, सीरियसनेस, एजिटेशन, हॉट वाटर, गर्म पानी, एंड मेडिसिन प्रिपरेशंस, और दवाइयाँ किसके लिए, फॉर अशरिंग अ न्यू पर्सन इनटू द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में आने वाले नए बच्चे के लिए ये पूरी की पूरी प्रिपरेशंस चल रही थी। लेडी डॉक्टर घर में थी, हर बंदे को क्या कर रही थी, कमांड कर रही थी, है ना। वर टू बिविल्डरिंग
फॉर स्वामीनाथन कंप्रीहेंशन, ये स्वामीनाथन के कंप्रीहेंशन मीन्स समझ से परे था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज गोइंग ऑन। मीनवाइल ग्रैनी केप्ट आस्किंग समथिंग ऑफ एवरीबडी दैट पास्ड बाय एंड नो वन ट्रबल टू आंसर हर, दादी भी किसी ना किसी से कुछ पूछ रही थी लेकिन नोबडी वाज गिविंग आंसर, कोई आंसर नहीं दे रहा था। व्हाट डिड मैटर, ठीक है। द 5 कारपेट्स, 5 चटाइयाँ इन ग्रैनीज बेड, दादी के बेड में, वर कोजी मीन्स कंफर्टेबल, ये क्या थी, कंफर्टेबल थी। हर 5 पिलोज, 5 तकिए, वर स्नग मीन्स कंफर्टेबल, एंड ग्रैनीज प्रेजेंस नियर बाय रीअश्योरिंग, और दादी पास में थी तो वो अश्योर था। एंड अबव ऑल, और सब, हिज आईलिड्स, उसकी पलकें, वर बिकमिंग हैवी, पलकें उसकी कैसी हो रही थी, भारी हो रही थी। व्हाट मोर डिड ही वांट, वो क्या चाहता, ही फेल्ट स्लीप, ही फेल्ट अस्लीप, वह क्या हुआ, सो गया। नेक्स्ट डे क्लास में द तमिल पंडित विद द सिल्वर रिम्ड स्पेक्टेकल्स सेट एस्क्यू इन ऑन हिज नोज, तमिल पंडित जो कि सिल्वर कलर की क्या थी उनकी चश्मे की रिम है ना, वो चश्मा था, सेट एस्क्यू, एस्क्यू मतलब होता है तिरछा, तिरछा कैसा, जैसे नाक पे रख लिया चश्मा है ना, ऑन हिज नोज, वॉज गाइडिंग द क्लास थ्रू द इंट्रिकेसीज ऑफ तमिल ग्रामर, तमिल ग्रामर के वो क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। इंट्रिकेसीज मीन्स विद डिफिकल्टीज, थोड़ी कठिनाई से, क्योंकि बच्चे ज़्यादा शोर कर रहे थे। द गाइड वॉज मोर एंथुजियास्टिक, जो पढ़ाने वाला था वो ज़्यादा उत्साही था, देन हिज फॉलोअर्स, और जो पढ़ने वाले थे दे वर नॉट सिंसियर, है ना। अ कंटिन्यूअल बस फिल्ड द एयर, हवा में लगातार आवाज़ आ रही थी बच्चों के शोर की। बॉयज हैड फॉर्म देमसेल्व्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड कैरीड ऑन प्राइवेट कन्वर्सेशंस, और क्या हुआ, बच्चों ने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए और क्या किया, अपने अपने ग्रुप में अपनी अपनी बातें करना चालू कर दिया ना, क्या दिया, बॉयज हैड फॉर्म देमसेल्व्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप बनाए, एंड कैरीड ऑन प्राइवेट कन्वर्सेशंस, और क्या हुआ, अपनी अपनी बातचीत करना आपस में चालू कर दिया। द पंडित मेड फेंट अटेम्प्ट्स टू साइलेंस द क्लास बाय रैपिंग हिज पाम्स ऑन द टेबल, टेबल पर उन पंडित जी ने बार बार हाथ ठोक करके क्या किया, उन बच्चों को शांत कराने का प्रयास किया। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी ही देर में, ही गेव अप द अटेम्प्ट, उन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया, एंड वेंट ऑन विद हिज लेक्चर, वो पढ़ाना चालू कर दिया, जो सुन रहा है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो। हिज वॉइस वॉज स्केर्सली ऑडिबल, ऑडिबल मीन्स सुनाई देने वाला, तो उनकी आवाज़ बहुत मुश्किल से सुनाई दे रही थी, है ना। शंकर एंड अ फ्यू अदर्स, अपन ने स्टार्टिंग में भी इस चैप्टर में पढ़ा था कि शंकर वॉज अ ब्रिलियंट बॉय, और क्लास में वही लोग ज़्यादा सीरियस रहते हैं जिनका इंटरेस्ट पढ़ाई में रहता है, मजाक मस्ती वाले उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते स्टडी के लिए, है ना, होता कि नहीं होता, ऐसे ही होता, ठीक है ना। तो शंकर और कुछ दूसरे थे, वो फर्स्ट बेंच पे बैठे थे विद कॉक्ड अप ईयर्स, वो अपने कान लगा करके बात को सुन रहे थे, एंड बिजी पेंसिल्स, और जो अच्छा बच्चा होता है वो क्या करता है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहते हैं उनके मीनिंग्स नोट डाउन कर लेता है ताकि उसे लर्न करने में कोई दिक्कत ना हो। और कई स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं, बुक्स लेकर के ही नहीं आते, अब टीचर पढ़ा रहा है हिंदी इंग्लिश या संस्कृत, है ना, लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कोई ऐसा तो है नहीं है कि आपको कोई सम दिया है और आपको बोर्ड पे सॉल्व करना है ना, ये तो लिटरेचर है, लैंग्वेज है, भाषा है, इसमें तो आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग से लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द वे, है ना, ये ही तरीका होता है पढ़ने का, और अच्छा बच्चा ऐसे ही पढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि टीचर पढ़ा रहा है, पता पड़ा आप हिंदी की बुक नहीं है, इंग्लिश की बुक नहीं है, आप सुन रहे हो बस, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी क्या है, अपने पेंसिल्स साथ में रखना चाहिए, या जो आपकी बुक है उसमें जैसे ही आपको लगता है कि नहीं यार ये वर्ड डिफ़िकल्ट, देखो कई बार क्या होता है आंसर लर्न करते हैं, अब आंसर लर्न करते समय क्या हुआ, कोई कठिन वर्ड आ गया, डिफ़िकल्ट वर्ड आ गया, अरे यार इसका मीनिंग ही नहीं पता, तो वो आंसर लर्न करने में भी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए क्या किया जाता है, उसके मीनिंग्स को अपन लोग लर्न कर लेते हैं, या अपने लगता है कि नहीं यार ये वर्ड अपन से याद ही नहीं हो रहा, तो फिर अपन उसका कोई सिनोनिम देख लेते हैं, दूसरा पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, तो अपन क्या करते हैं उस वर्ड की जगह उस वर्ड का यूज कर लेते हैं ताकि अपने याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। स्वामीनाथन एंड द पी सेट ऑन द लास्ट बेंच,
अच्छा, बैक बेंचर्स के बड़े मजे रहते हैं, पीछे जो बैठते हैं ना उनके मजे रहते कि नहीं रहते? टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है वो अपनी क्या करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, है ना, होता ना। तो स्वामीनाथन और पी लास्ट बेंच पे बैठे थे। फिर स्वामीनाथन ने कहा, सुनो पी, आई गॉट अ न्यू ब्रदर दिस मॉर्निंग, मेरा भाई आया सुबह, है ना। द पी वॉज इंटरेस्टेड, अच्छा हाउ डू यू लाइक हिम, कैसा लगता है? तो वो क्या कहता, ओ लाइक हिम, हाँ ऐसा दिखता है, ही इज हार्डली एनीथिंग, कुछ भी है, सच अ फनी लुकिंग क्रिएचर, मजाकिया लगता है। कैसा लगता है? मजाकिया लगता है वो तो, है ना, फनी लगता है। सेड स्वामीनाथन एंड गेव व्हाट ही थॉट वाज एन इमिटेशन ऑफ हिज ब्रदर, लिटिल ब्रदर, और अपने छोटे भाई की इमिटेट करना मतलब नकल करना। तो वो नकल करके बताता है कि वो छोटा भाई कैसे करता है। वो क्या कहता है, ही शट हिज आईज, वह अपनी आंखें बंद करता है, कंप्रेस्ड हिज लिप्स, लिप्स को दबाता है, अपने हाथ, फोल्डेड हिज हैंड्स ऑन हिज चेस्ट, चेस्ट पे हैंड को क्या करता है, फोल्ड करता है, और प्रोट्रूड हिज टंग, और अपनी क्या करता है, जबान को, जीभ को, टंग को बाहर निकालता है ना, स्वामीनाथन ने कहा। और क्या करता है, टाइल्ड, टाइल्ड मतलब क्या होता है, झुकाना, अपने हेड यानी सिर को यहाँ वहाँ झुकाता है, देखता है। द पी लव्ड अनकंट्रोलेबली, अब पी बहुत तेजी से हंसने लगा। और कहता, सुनो स्वामीनाथन, स्वामीनाथन ने क्या कहा, दिस थिंग हैज़ अ वंडरफुल पेयर ऑफ हैंड्स, इसके हाथ बहुत अच्छे हैं, है ना, सो स्मॉल, छोटे छोटे, एंड प्लम, मोटे मोटे से, यू नो, तुम जानते हो, बट आई टेल यू हिज फेस इज ऑफुल रेड रेड लाइक चिली, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसका चेहरा खतरनाक लगता है, कैसा, लाल मिर्च की तरह, एकदम लाल लाल, है ना। तो दे लिसन टू द टीचर्स लेक्चर फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ पल के लिए उन्होंने एक चैप्टर सुना जो टीचर पढ़ा रहे थे, कुछ पल के लिए। आई से स्वामी, फिर वो कहता है, स्वामी सुनो, पी ने कहा, दीज थिंग्स ग्रो अप सून, बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं, समझ में नहीं आता, है ना। आई हैव सीन अ बेबी दैट वाज जस्ट व्हाट योर ब्रदर इज, मैंने एक भाई, एक बच्चे को देखा था जैसा तुम्हारा भाई है ना, बट यू नो, तुम जानते हो, व्हेन आई सॉ इट अगेन ड्यूरिंग माइकलमस, एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 सितंबर, है ना, माइकलमस। तो सेंट माइकल एक संत हुए हैं उनके, क्रिश्चियंस के, उनके उसमें याद में मनाया जाता है। तो वो कहता है कि जब मैंने 29 सितंबर को उस बच्चे को देखा तो आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज इट, तो मैं तो पहचान ही नहीं पाया उसको। तो बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं। इसके बाद है आपका बिफोर द एग्जामिनेशंस, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना, 8th है। इसके बाद में फिर 9th बचेगा और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू क्लास।